चलिए आज हम सिस्को के एक जदीद फायरवॉल को सेटअप करने के पूरे अमल को समझने की कोशिश करते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा पेचीदा लगे, लेकिन हम इसे बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़कर देखेंगे कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो असल सवाल ये है कि ये जो जदीद इंटेलिजेंट फायरवॉल है, ये आखिर चलता कैसे है। देखें, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कौन से बटन दबाने हैं, बल्कि असल में ये समझना है कि इसके अंदर अहम हिस्से क्या हैं और वो आपस में कैसे मिलकर काम करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम दो मेन प्लेयर्स को समझेंगे, एफटीडी और एफएमसी। फिर हम देखेंगे कि इसका सेटअप कैसा होता है, एक क्विक टूर लेंगे। उसके बाद ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं, यानी दिमाग और ताकत का मिलाप। फिर सबसे अहम चीज़, रूल्स यानी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज़, और फिर इन्हीं पॉलिसियों को एक्शन में टेस्ट करेंगे। और आखिर में इन सब से हमने क्या सीखा, उसका एक खुलासा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस लैब माहौल के दो सबसे अहम किरदारों की। इसको ऐसे समझें कि यहाँ दो मरकजी चीज़ें हैं। एक है एफटीडी यानी फायर पावर थ्रेट डिफेंस, ये बिल्कुल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो गेट पर खड़ा है। और दूसरा है एफएमसी यानी फायर पावर मैनेजमेंट सेंटर। ये वो कंट्रोल सेंटर है, वो दिमाग जहाँ से गार्ड को सारी हिदायत मिलती हैं। तो एक ब्रेन्स है और दूसरा मसल, और सच पूछें तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी लैब का एक खाका है। यहाँ हमारे पास एक अंदरूनी कंप्यूटर है, कुछ राउटर्स हैं, हमारा एफटीडी फायरवॉल यानी हमारा गार्ड, और एफएमसी मैनेजर जो इसे कंट्रोल कर रहा है। साथ में एक एडी और डीएनएस सर्वर भी है जो शनाख्त और नामों को आईपी एड्रेस में बदलने जैसा अहम काम करता है। ये सारे पुर्जे मिलकर ही हमारा टेस्टिंग ग्राउंड बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं सेटअप के मरहले की तरफ। और हाँ, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा ट्यूटोरियल नहीं होगा, बल्कि अहम स्टेप्स का एक हाई लेवल ओवरव्यू होगा, ताकि आपको पूरे प्रोसेस का एक अंदाज़ा हो जाए। तो मोटे तौर पर लैब की कॉन्फ़िगरेशन इन 4 बड़े मराहिल में होती है। पहले पीसी और डीएनएस की बुनियादी सेटिंग्स करनी है, फिर एफटीडी यानी फायरवॉल को स्टार्ट करना है, उसके बाद एफएमसी यानी मैनेजर को तैयार करना है, और आखिर में इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अच्छा, कभी आपने देखा है कि किसी डिवाइस को आईपी एड्रेस नहीं मिलता, तो जब ऐसा होता है तो वो खुद को एक आर्जी सा आईपी एड्रेस दे देता है जो 169.254 से शुरू होता है। इस अमल को एपीआईपी कहते हैं। ये असल में डिवाइस का ये कहने का तरीका है कि भाई मुझे नेटवर्क से कोई एड्रेस नहीं मिल रहा, तो मैं आर्जी तौर पर ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये हमेशा इस बात का इशारा होता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का मसला है। चलिए अब इस अहम कदम पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जहां हम अपने कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग और सिक्योरिटी गार्ड यानी ताकत को आपस में बातचीत के काबिल बनाते हैं। तो इन दोनों को जोड़ते कैसे हैं? एक सादा सी रजिस्ट्रेशन की के ज़रिए। इस मामले में हमने सिस्को इस्तेमाल किया। ये एक खुफिया मुसाफे या सीक्रेट हैंडशेक की तरह काम करती है, जो एफएमसी को एफटीडी को मैनेज करने की इजाज़त देती है। ये एक महफूज ताल्लुक कायम करने का बहुत ही सादा लेकिन मौसर तरीका है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे तज्ज़िये की जान पर, वो पॉलिसियां जो ये तय करती हैं कि फायरवॉल का रवैया कैसा होगा। यहीं पर आप समझे असल जादू होता है। यहाँ 3 बुनियादी पॉलिसियां हैं। पहली है ब्लॉक ऑल ट्रैफिक। ये एक बंद दरवाजे की तरह है, कुछ भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता, और ये सबसे महफूज शुरुआत है। दूसरी है इंट्रूजन प्रिवेंशन। ये ट्रैफिक को गुजरने तो देती है, लेकिन हर पैकेट की गहरी जांच पड़ताल करती है। और तीसरी है नेटवर्क डिस्कवरी। ये सिर्फ ट्रैफिक पर नज़र रखती है ताकि ये समझा जा सके कि नेटवर्क पर आखिर हो क्या रहा है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब वक्त आ गया है कि हम इन पॉलिसियों को एक अमली टेस्ट के जरिए एक्शन में देखें। देखते हैं कि ये कागज़ पर लिखी बातें हकीकत में कैसे काम करती हैं। ठीक है, पहला टेस्ट हमने सबसे सख्त पॉलिसी ब्लॉक ऑल ट्रैफिक फायरवॉल पर लगा दी है। अब सवाल ये है, क्या हमारा अंदरूनी कंप्यूटर बैरूनी नेटवर्क को एक सादा सा पिंग भेज पाएगा, जो कनेक्टिविटी चेक करने का एक बुनियादी तरीका है? और नतीजा नाकाम, फेल्ड। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम सोच रहे थे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही हर चीज़ को रोकने के लिए बनी है। फायरवॉल बिल्कुल वही कर रहा है जो इसे करने को कहा गया था। अच्छा,
اب ٹیسٹ نمبر 2 کے لیے ہم نے FMC پر پالیسی بدل کر انٹروژن پریونشن کر دی ہے اور اسے FTD پر ڈپلوائے کر دیا ہے۔ کیا اس بار نتیجہ کچھ الگ ہوگا؟ اور اس بار یہ کامیاب رہا۔ سکسیس! دیکھا، صرف FMC میں ایک پالیسی بدلنے سے فائر وال کا رویہ فوری طور پر بدل گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کنٹرول سینٹر کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے۔ تو اب آخر میں آئیے اس پورے سیٹ اپ اور ٹیسٹ سے جو اہم باتیں سیکھی ہیں انہیں ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ پالیسی کی تبدیلیاں فوراً کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ FMC پہلے ایک پورا ٹیمپلیٹ بناتا ہے، پھر اسے FTD کو بھیجتا ہے اور FTD اس کی تصدیق کے بعد اسے لاگو کرتا ہے۔ یہ ایک منظم عمل ہے جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی سب سے اہم باتیں یہ ہیں: FMC دماغ ہے، FTD طاقت ہے، ایکسس کنٹرول پالیسیز آپ کے بنیادی قانون ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے ہمیشہ بلاک آل پالیسی سے شروعات کرنا سب سے بہتر ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کر دے، اگر آپ ہر چیز کو روک کر شروعات کرتے ہیں تو ایک حقیقی نیٹ ورک کو چلانے کے لیے وہ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز کیا ہوگی جس سے آپ گزرنے کی اجازت دیں گے؟ اصل فائر وال پالیسی کی تعمیر یہیں سے شروع ہوتی۔